चलिए पहला आंसर है आई ऑर्डर हर एज इफ। तो हमने एक बात कहा था कि जहाँ पे कल्पना आ जाए, क्या आ जाए? कल्पना। एज इफ, जहाँ भी देखो 4-5 पर ध्यान रखना, क्या चीज? एज इफ, एज दो, ऑल दो, ये जितने वर्ड होते हैं ना, ऑल दो, एज इफ, इन सब के साथ वर आता है। क्या आता है? वर। ये फैक्ट है, ये सब याद करना है। जहाँ भी ऑल दो आ जाए, एज दो आ जाए, इवन दो आ जाए, और ठीक है ना, एज इफ आ जाए, लिखाऊंगा, लिखते रहो, साथ साथ लिखो, लिखते रहो। एज इफ, एज दो, एज इफ, एज दो, THOUGH, एज दो, ऑल दो, ऑल दो का स्पेलिंग ALTHOUGH। देखो, एज इफ, दो, ऑल दो, इवन दो, ठीक है, एज इफ, दो, ऑल दो, इवन दो, क्लियर। इन सब के साथ क्या आता है बेटा? वर आता है। इन सब के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, WERE। ठीक है, तो पहला का आंसर बोलो, ई होगा कि नहीं होगा? इन सब के साथ हमेशा क्या आएगा? वर आएगा, फैक्चुअल है। ये फैक्ट याद रहेगा सबको ना? ठीक है, तो पहला का आंसर सी हो गया बच्चे ऑनलाइन। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आई। अब देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आई मेनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, कल एक बात कहा था मैं, याद ध्यान है? बिफोर, देखो दिखा, बिफोर का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया जाए, बिफोर का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले आगे पीछे क्या रहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस V3। देखो तो हेड V3 है कहीं? सी में है, तो आंसर क्या हो गया? सी। समझ पा रहे हो? कल आए थे सब लोग, एकदम फैक्चुअल क्लास है। हमने हमेशा कहा फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी बनाओ, फैक्ट वेस्ट होता है हर चीज। तो फैक्ट याद है तो बन जाएगा, हिंदी निकाल नहीं बना कभी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहा है वेन सतीश केम। वेन सतीश केम क्या है? V2। तो पीछे भी पास्ट नहीं चाहिए, पास्ट चाहिए। तो वेन सतीश केम, जब सतीश आया था तो मैं न्यूज पर पढ़ रहा था, सेंस आइक्स का, तो पढ़ रहा था, तो वाज रीडिंग, वाज रीडिंग, वाज रीडिंग। क्लास खत्म होने वाला है, तो कहाँ होगी? चलो 4 में आ जाओ मेरे से। सेकंड बोला, बिफोर जब दिख जाए सिंपल पास्ट में, बिफोर का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में हो तो उसको आगे पीछे हेड प्लस V3 होगा। हाँ, तो घर से तू लाई होगी ना इसको? कल जाते हुए टेस्ट नहीं लिया था? हाँ, क्या दिया था? ये टेस्ट कल दिया है। तो कल टेस्ट नहीं दिए थे बोला? तो तुमसे क्या दुश्मनी, उसको ये टेस्ट देगा? तो जाके फिर बोलो कि हमको ये टेस्ट दिया था, टेस्ट चेंज करो। जाओ, भाग के जाओ, जाके मंगलाओ। आज टेस्ट जाते हुए देगा इडियट्स। क्यों, तुमसे क्या दुश्मनी है? फीस नहीं दिया तुम? फीस नहीं दिया है? चलो अभी आ जाओ, दे दो उसको। वापिस आ जा। देखो 4 नंबर देखो क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा
हेल्प्ड अस मोर देन ही हेल्प्ड अस। अब देखो, हाँ बोलो बोलो, 3 वाला फिर देखो, देखो कह रहा है कि आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा था जब सतीश आया था। तो ये हो गया सेंस पर डेवलप। नीचे वाला भी है सेंस पर है। देखो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चाहिए। ये जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सिन्हा हेल्प्ड अस मोर देन ही, देखो क्या कर रहा है, मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस, मतलब हम लोग की मदद करते थे। ही मोर देन, उससे ज्यादा, किससे ज्यादा, ही इज ऑन स्टूडेंट, जितना अपने स्टूडेंट की मदद करते हैं उससे अधिक हम लोग की मदद करते थे। तो जो मोर देन वर्ड है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट को उठाता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी। वैसे अगर ऑप्शन दोनों दिया रहे तो सी लगाना, और अगर सी ना होता तो इसका आंसर ए होता। फिर समझो, पहला क्लॉज पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा, फैक्ट है ये, तो फैक्ट है तो आंसर होना चाहिए ए। समझ आया? सिंपल बात समझे तो। अगर मान लो कहा हेल्प अस मोर देन ही, यानी जितने अपने स्टूडेंट की मदद करते हैं उससे अधिक हेल्प किया हम लोगों का, तो करते हैं मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाए हेल्प्स। ऑप्शन दोनों क्यों दिया हूं साथ में? सिखाने के लिए। अगर ऑप्शन ए रहता, बी नहीं रहता, सी नहीं रहता तो ए लगाते। ए और सी दोनों है तो सी ज्यादा अच्छा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। दे वर्कड हार्ड, कहीं चाहो तो कोने में लिख लो। लेस्ट एक वर्ड है, लेस्ट, ठीक है, लेस्ट वर्ड है। लेस्ट का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि। अब लोग कहीं ऐसा ना हो कि, ये नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है? लेस्ट कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे कहते हैं जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। भागो, कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले, है ना। तो जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि, तो कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसके लिए हमेशा लेस्ट के साथ जो है, LEST के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुनो, जाना तो कॉल करके जाना बेटा, कॉल कर जाना, साउथ में है, ध्यान रखना, नेट लगाना तो। हाँ 4, अब सुन करके ही लाना है, समझ लाना। जाके कॉल कर लियो, कोई दिक्कत हो तो। बहुत बढ़िया, जाओ। दे वर्कड हार्ड लेस्ट, तो लेस्ट के साथ क्या आता है? शुड। शुड ऑप्शन कहाँ में है? बस सीधा सीधा फैक्ट हो गया। लेस्ट आएगा तो शुड आएगा ही आएगा। अगला कॉन्सेप्ट 4 बोला, तो इतना पीछे बोल रहा है। अरे पहला क्लाउज अगर पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा हेल्प्ड। हाँ, इस वर्ड से कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला हर चीज में कॉन्सेप्ट फैक्ट देगा ताकि पकड़ो उसको। तो मोर देन मतलब क्या होता है? से ज्यादा, है ना। मोर मतलब ज्यादा, जैसे बोलते हो राम इज बेटर देन श्याम, तो राम श्याम से अच्छा है। तो मोर देन मतलब तुलनात्मक रूप से, तो तुलना किससे करे? ये है सिंपल पास्ट, तो तुलना कर दिया प्रेजेंट से, कि प्रेजेंट में जो करता उससे अधिक करता था हमको लोगों को, इसलिए आंसर क्या लगा दिया हमने? सी। कहोगे हमको फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, फैक्ट चाहिए, तो आंसर मारो ये, कोई एक ही ऑप्शन देगा, एग्जाम में नहीं देगा। ठीक है, चलिए 5वां क्लियर, 5 है क्लियर जी। 6ठे पे आ जाओ। ये है कॉमन एरर। अब देखो आराम से पढ़ता हूं, देखो पढ़ जाओ। वेन विनोद वेंट, वेंट V2 है कि नहीं है? दिखा। आउट ही लेफ्ट V2 है कि नहीं है? तो क्या कहता हूं, पहला क्लॉज पास्ट तो आगे भी पास्ट मिल रहा है ना, पास्ट मिल रहा है ना, पास्ट। बढ़ जाओ। सो दैट हिज पेरेंट्स शैल, शैल प्रेजेंट की बात करता है, ध्यान देना। 4-5 वर्ड प्रेजेंट होता है कॉमन में, कौन कौन? विल, शैल, कैन, मे, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक। बाकी सब पास्ट होता है। तो शैल के स्थान पहुंच गया था शुड, क्या होना चाहिए था? शुड। तो पहला क्लियर हो गया। 7वें पे आ जाओ। 7वां कह रहा है द फादर टोल्ड, बोलो पास्ट है कि नहीं है? हिज सन दैट ही वाज, पास्ट है कि नहीं है? लेजी बॉय, एंड दैट ही हैज, बोलो प्रेजेंट है कि नहीं है? हैज है ना प्रेजेंट जी,
तो क्या होना चाहिए था? हेड। अब पढ़ते जाओ, क्लू खुद दे देगा क्वेश्चन। नहीं हुआ क्लियर? देखो क्वेश्चन होता है, और मैं जो उठाता हूं कोई ना कोई प्रीवियस होता है, तो थोड़ा सा टफ तो लगेगा। फादर टोल्ड पास्ट है कि नहीं है? यह भी पास्ट है कि नहीं है? और हैज है प्रेजेंट है कि नहीं है? इज एम आर प्रेजेंट है कि नहीं है? तो हैज प्रेजेंट है, तो करना पड़ेगा इसको हैड पास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 8 में देखो तो क्या कहता है। देखो 8 नंबर, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड, V2 पास्ट है कि नहीं है? इफ दे थॉट पास्ट है कि नहीं है? पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड कोई फॉर्म हो। ही वाज पास्ट है कि नहीं है? एंड द क्राउड साउटेड पास्ट है कि नहीं है? दे डू कि डिड? कितना आसान था। मतलब एक नियम पढ़ाया, बताया कि पहला क्लास पास्ट तो आगे भी पास्ट, उसी पे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब कि पास्ट टेंस बहुत महत्वपूर्ण होगा, प्रेजेंट टेंस बहुत महत्वपूर्ण होगा। बस समझ रहे हो ना? तो टेस्ट पेपर देने के पीछे लक्ष्य क्या है मेरा? यही लक्ष्य है, ताकि आप हर बच्चे आराम से सीखो। हुआ क्लियर? चलिए बढ़िया, आगे। तो टेस्ट खत्म हो गया, वो क्या पे आते हैं? आ जाओ। पहला वर्ड है गॉक। गॉक का मतलब होता है घूरना। गॉक मतलब घूरना, गॉक घूरना। घूरना समझते हो? बोर्ड पे ध्यान दो, घूरना सिखाता हूं पहले, टाइम मिलेगा सब सिखा दूंगा। देखो, एक होता है वर्ड सी, एक होता है लुक, एक होता है वॉच, एक होता है गेज, एक होता है गॉक, एक होता है ग्लेयर, ठीक है, एक होता है स्टेयर, एक होता है बिहोल्ड। ये सबका हिंदी होता है देखना। सबका हिंदी देखना। और भी वर्ड होते तो सर, ये सबका हिंदी देखना। अब प्रश्न उठता है कि सी, लुक, वॉच, सबका क्या क्या हिंदी होगा सर? अगर सबका हिंदी दिखना है तो क्या लगा देंगे? नहीं, सबके पीछे कारण है। सी का मतलब होता है किसी को देखा भूला, देखा भूला। जैसे रास्ते में आ रहे थे, सबको आप सी कर रहे थे, रास्ते को, गाड़ी को, बस को, मोटरसाइकिल को, लड़का को, लड़की को, प्लेन को, सबको तो देख रहे थे। वो याद है अभी? क्योंकि आपने सी किया, बस देखा, उससे दिमाग में रखा नहीं। अब रास्ते में आए, पत्थर मिला, पार कर गए, तो उसको याद क्यों रखें हम? तो भूल गए, क्या क्या था पता नहीं चला, कितने लोग थे क्या पता कौन कैसे थे। ठीक, उसको सी कहते हैं। सी मतलब देखा और भूला, मेमोरी में न जाना। क्या बोलते हैं उसको? सी। आई सॉ यू यस्टरडे, मैं तुम्हें कल देखा था, अभी पता नहीं चला कहाँ देखा था। तो सी मतलब कॉमन देखा, समान रूप से क्या बोलते हैं? सी। चाहो तो आप हिंदी डाल लो, समान रूप से क्या बोलते हैं हम लोग? सी। सामान्य तरीके से देखना को सी। अब लुक कहाँ आएगा? तो लुक का हिंदी होता है देखना नहीं, दिखाना। लुक का हिंदी लिख लो, दिखाना। दिखाना समझते हो जी? जैसे खुद नहीं करता, दिखाता दूसरे को। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द, मैं तुम्हें कर रहा हूं लुक एट द बोर्ड। लुक एट हिम, उसको देखो, लुक एट हिम। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट दिस पेन, तो आप क्या कर रहा हूं? दिखा रहा हूं ना मैं। तो लुक मतलब क्या हुआ? दिखाना। वॉच क्या है सर? वॉच का मतलब होता है देखना, लेकिन इसमें होता है ऑब्जर्व करना, अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से देखना। जैसे मूवी देखते हो, सिनेमा, तो सिनेमा को सी करते हो, लुक करते हो, वॉच करते हो? वॉच। क्यों? क्योंकि वहां दिखते हो। कोई आगे, अरे हट हट, नहीं करते हो। तो वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, इसलिए बोलते हैं वॉचिंग, वॉचमैन। क्या बोलते हैं? वॉचमैन। वॉचमैन क्या होता है? गेट बैठा होता है, अंदर जाए अंकल रुको चेक करने दो, तो क्या करता है? वॉच करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है। अब कोई व्यक्ति बार बार इस गेट से ऐसे देखे तो यार सर कोई दिख रहा है, तो क्या करता है? वॉच कर। वॉच मतलब ऑब्जर्व करना, चीज़ों को समझना क्या मामला है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बोले आई एम वॉचिंग यू, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, कब उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कब कमरे में आ रहे हो, सब ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? वॉच। इसलिए टीवी के साथ, मूवी के साथ क्या लगाएंगे? वॉच। हाँ, गेज। गेज का हिंदी होता है घूरना।
ठीक है, घूरना। गेज मतलब घूरना, और गॉक का मतलब ही घूरना, स्टेयर का मतलब ही घूरना। ठीक है जी, ये तीनों कहीं तो घूरना, घूरना इज ए नेगेटिव सेंस। घूरना अच्छी बात है? किसी को घूरते रहते हो, बुरी बात है। ग्लेयर का मतलब होता है लालच भरी आंखों से देखना। ग्लेयर, ग्लेयर का हिंदी हुआ लालच भरी। ऐसे मान लो कोई मंकी के सामने लेके जा रहा है बनाना, केला, और वो आंख मंकी जो देख रहा कि अब मंकी को लग रहा कब छीन ले उससे, है कि नहीं, उसको बोलते हैं ग्लेयर, लालच भरी आंखों से देखना। जैसे आंखों में लालच है, मान लो यहाँ पे लाऊं मैं और रसगुल्ले तुम्हें दिखा दिखा के खाऊं, तुमको जी सर, है ना, क्या हुआ वो ग्लेयर। स्टेयर मतलब ही घूरना। बिहोल्ड का हिंदी होता है प्यार भरी आंखों से देखना। जैसे मदर इज बिहोल्डिंग हिज सन, माता हर सन, तो माता अपने बच्चे को क्या करती है, बिहोल्ड करती है, निहारती है। तो निहारना मतलब क्या करना, प्यार भरी आंखों से, तो क्या बोलेंगे, बिहोल्ड। कोई आपत्ति? यहां तक हो गया क्लियर? वापस चलिए वहीं आते हैं वापस। वही गॉक यहाँ है, गॉक का मतलब घूरना। याद कैसे करें, गॉक याद कर लो, गायक, गॉक गायक, गॉक गायक। गायक जब गाना गाता है तो हम लोग घूरते हैं, ये आवाज निकल कहाँ से रहा है, इतना सुंदर है कि नहीं। तो गॉक का मतलब घूरना। नेक्स्ट वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट कहते हैं हतोत्साहित होने को। डेटरेंट, हतोत्साहित होना, परेशान होना, बेचैन होना, डेटरेंट कहता है। तो डेटरेंट को तो डेट पर रेंट, डेट पर रेंट। जैसे ही डेट आता है रेंट देने का तो व्यक्ति हतोत्साहित, यार अभी तो दिया था फिर लग गया महीना, नहीं लगता है। तो देने वाले को लगता है कि महीना कितना जल्दी लग जाता है, और लेने वाले को लगता है कि महीना हुआ नहीं, है ना, पैसा ना था। तो डेट रेंट मतलब हतोत्साहित। डेट आता है रेंट देने का तो हतोत्साहित। लूसीडिटी, अस्पष्टता। लूसी दीदी जो है ना अस्पष्ट बोलती है। लूसीडिटी, लूसी दीदी, लूसीडिटी, लूसी दीदी हमेशा क्लियर बोलती है। कैलामिटी कहते हैं प्राकृतिक संकट को। कैलामिटी प्राकृतिक संकट, कैटास्ट्रॉफ, कैलामिटी, कैलामिटी प्राकृतिक संकट। याद कैसे करें सर? काली मिट्टी का नाम सुना है? अगर तुम लोग गांव से बिलोंग करता होगा तो काली मिट्टी गांव में पाई जाती है। उसमें क्या होता है, तुम जाओ गर्मी के मौसम में तो इतने चौड़े चौड़े दरार रहते हैं, उसमें पैर भी घूस सकता है तुम्हारा। तो क्या हो, बेचारे संकट आ गया है, पानी का डिमांड कर रहा है, वो पानी मिला नहीं, तो प्राकृतिक संकट को बोलते हैं कैलामिटी, प्राकृतिक संकट। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। बोर्ड पे ध्यान दो, ATTACK। अटैक का हिंदी भी होता है आक्रमण करना। एक होता है इन्वेड, इन्वेड का मतलब ही आक्रमण करना, और एक हुआ असॉल्ट। असॉल्ट तो लिखा हुआ है वहां पे, अंतर क्या है वो सुनो। अटैक का मतलब होता है दोनों पक्ष को पता है कि आक्रमण करेगा ये। जैसे तुमने किसी को मारा है तो तय बात है कल तुमको ठोकेगा वो भी, तो क्या करेगा, अटैक करेगा। ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर आक्रमण किया। चाइना अटैक्ड पाकिस्तान, चाइना पर आक्रमण किया, तो पता है कि आक्रमण करेगा, ठीक, तो हो गया अटैक। इन्वेड का मतलब होता है घर में घुस करके मारना। जैसे पहले घर में घुस गए, अब बोल रहे हैं कहाँ किसको मारना है। जैसे मान तुम कोई मारा, तुमने घर में गया उसको प्रेम से खाना पे भी खाया, उसी को ठोक के निकल गया, तो क्या हुआ, इन्वेड करना। बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर अटैक इंडिया नहीं होगा, इन्वेड होगा। क्यों? क्योंकि बाबर आक्रमण नहीं किया था, पहले घर में घुसा था। जयचंद ने बुलाया उसको, पहले आया था। अरे छोड़ ना, किसी को कोई बुलाए, इतना डीप में कहा जाते हो, हाँ सेंस समझो। हाँ अरे कोई तो बुलाया होगा, अब अपने मन से आ गया था। क्या हुआ, बुलाया था ना, तो कोई ना कोई तो बुलाया होगा उसको। फ्री में कैसे आ जाएगा जी, फ्री में कैसे आ जाएगा, कोई बुलाया होगा उसको कि भाई आओ यहाँ पे परेशान कर रहा है। खैर, तो क्या हो गया, असॉल्ट मतलब, अब देखिए अटैक मतलब आक्रमण, इन्वेड मतलब घर में, और असॉल्ट का मतलब होता है धावा बोलना। जैसे ताज होटल पे क्या होता, असॉल्ट हुआ था, तो इसमें जन धन माल की हानि पहुंचाने को असॉल्ट बोलते हैं।
असॉल्ट मतलब क्या हुआ, जन धन माल की हानि पहुंचाना। इसको कोई पता नहीं कौन मरेगा। अब मान लो अचानक कहीं किसी होटल में खाना खा रहा है, वहीं बॉम्ब फोड़ दिया, अब जो मरा उसको पता नहीं क्या हुआ, काहे को मर गए हम, है कि नहीं। तो ये बात हो गया असॉल्ट। ऊपर गया पूछता भगवान का, तो मैं तो खा रहा था, बस ऐसे किया, हाथ यहीं रह गया, उसको बोलते हैं असॉल्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान, तिरस्कार। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के लिए याद करो, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याद है, नहीं बोलते हो, जज बोलता है ज्यादा बोलोगे लगा दूंगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब कोर्ट का अवमानना, कोर्ट का अपमान। तो कंटेम्प्ट मतलब क्या हुआ, अपमान, तिरस्कार, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है कोय। कोय मतलब सीधा साधा, भोला भाला। कोय सीधा साधा, भोला भाला कोय। कोय की बात कर लो, काऊ। काऊ कैसी होती है, सीधी साधी, भोली भाली। कोय मतलब सीधी साधी, भोली भाली। दिन कहते हैं कोलाहल को। दिन की बात करो, दिन सारा शोरगुल कब होता है, दिन में, रात में होता है शोरगुल, तो दिन मतलब कोलाहल, शोरगुल। सियर का मतलब होता है झुलसा देना। सियर मतलब झुलस जाना, झुलसा देना, पक जाना, गर्म हो जाना, सियर कहलाता है। सियर की बात करो, सर। अब गर्मी का दोपहरिया है, वहाँ किसी ने सर मुंडवा लिया, और धूप में खड़ा कर तो धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तो सियर सर। सर क्या होता है जी, झुलस जाता है, गर्मी हो जाती है। बेडाइजन कहते हैं भड़कीले वस्त्र पहनने को। बेडाइजन, बेडाइजन की बात करो, मोनिका बेदी। देखो बेडीजन, बेडाइजन, बेडीजन, बेडी, मोनिका बेदी, भड़कीले वस्त्र पहनती थी। बेडाइजन, मोनिका बेदी कैसे पहनती थी, भड़कीले वस्त्र। एक्ट्रेस थी, तुम नाम सुना नहीं, सुना पता नहीं, ठीक है। चलो याद करो मेरे साथ, बोलो गॉक, 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 घूरना, गॉक स्टेयर करना, गॉक घूरना। डेट्रेंट हतोत्साहित, डेट्रेंट हतोत्साहित। लूसिडिटी स्पष्टता, लूसिडिटी क्लियर, लूसिडिटी स्पष्टता। कैलामिटी, 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 कैलामिटी प्राकृतिक संकट, कैलामिटी प्राकृतिक संकट। असॉल्ट धावा बोलना, असॉल्ट आक्रमण करना, असॉल्ट, असॉल्ट हानि पहुंचाना। कंटेम्प्ट अपमान, कंटेम्प्ट तिरस्कार, कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तिरस्कार। कोई सीधा साधा, कोई भोला भाला, कोई सीधा साधा। दिन कोलाहल, दिन दिन में शोरगुल, दिन कोलाहल। सियर झुलसा देना, सियर झुलसा देना। बेडाइजन भड़कीले वस्त्र, बेडाइजन, बेडाइजन, बेडाइजन भड़कीले वस्त्र। नीचे बन जाएगा सब।